नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों से लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने इससे निपटने के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आए लोगों को पूरी सावधानी के साथ संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों में रखा जा रहा है और जांच के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें घर जाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और ऐसे में इन लोगों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहर से आए लोग अगर नियमों का पालन करेंगे तो प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा। उन्होंने इस महामारी से निपटने में जुटे कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है उससे उन लोगों को तत्काल मदद मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा। इस बीच केंद्रीय संचार और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान विजन को साकार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डाक विभाग को भारतीय आपूर्ति श्रृंखला का ध्वजवाहक बनने के लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि कृषि उत्पादों, हस्तकला व कलात्मक उत्पादों की आपूर्ति की जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 51,784 लोग स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने की दर 41.39% तक पहुंच गई है। देश भर में संक्रमित मामलों की कुल संख्या 1,25,101 हो गई है और अब तक इस महामारी से 3,720 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 173 हो गई है। राज्य में कोरोना के 110 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 56 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। हमीरपुर जिले से आज कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। जिले की डुग्गा पंचायत के एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने मामले की पुष्टि की है। महिला को डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आइसोलेट किया गया था व जांच का नमूना भेजा गया था। महिला को लीवर की बीमारी के कारण आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था और आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट के बाद महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं आज मंडी जिले से भी 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये सभी हाल ही में मुंबई से लौटे हैं और संस्थागत क्वारंटीन में रखे गए थे। कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीबों व जरूरतमंदों के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं मददगार साबित हो रही हैं। कांगड़ा जिले के नूरपुर विकासखंड में मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत करीब 274 बेसहारा महिलाओं को 16 लाख रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में डाली गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 9 गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई है। गरीब महिलाओं ने इस आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार का आभार जताया है। लॉकडाउन के कारण सोलन जिला में फंसे उत्तर प्रदेश के 674 लोगों को कल कालका से रेलगाड़ी के माध्यम से गोरखपुर भेजा गया। सोलन के अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने बताया कि इन लोगों को पथ परिवहन निगम की 24 बसों के माध्यम से कालका पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से यात्रियों को भेजने के पूरे प्रबंध सुनिश्चित किए हैं और सभी को जांच के बाद भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी तरह कालका से 24 मई को एक रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश के बरेली, 26 मई को मऊ और 28 मई को फैजाबाद के लिए रवाना होगी। इन रेलगाड़ियों में जाने के लिए प्रदेश स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। उधर कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों से ट्रेन के माध्यम से आने वाले नागरिकों की चिकित्सा जांच और संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों में ठहराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने चक्की बैंक, पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन से नागरिकों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने के व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि रेलवे स्टेशन से बसों के माध्यम से नागरिकों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में पहुंचाया जाएगा, जहां इनके सैंपल भी लिए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि राज्य पर्यटन